बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एक साहिब अपना वाक़िया बयान करते हैं। आज से 20 साल पहले की बात है। हमारे मोहल्ले में एक कारकुन रहता था जो फौत हो चुका है। उसका नाम मोहम्मद अली था। मजबूत जिस्म, बड़ी बड़ी आंखें, जिसमें नूर ही नूर बढ़ा हुआ था। ईमान इसके चेहरे से छलकता था। इसकी एक ही रूटीन थी, सुबह घर से निकलता और शाम को कब्रिस्तान से वापस आता। हमेशा रास्ते की एक तरफ होकर चलता और किसी की तरफ भी बुरी नजर से नहीं देखता था। एक दिन मोहल्ले के पढ़े लिखे लड़के इकट्ठे हो गए और कहने लगे, आपकी सारी जिंदगी कब्रिस्तान में गुजरी है, हमें कोई वाकया सुनाएं। ये सुनकर मोहम्मद अली संजीदा हो गया, लंबी सांस ली और कहने लगा, आज मुझे 27 साल हो गए हैं, मैं कब्र बना रहा हूँ। मेरे साथ एक ही वाकया गुजरा है। गर्मियों की दोपहर थी। कुछ लोग मेरे पास आए, कहा, बाबा जी कब्र बनवानी है। मैंने पूछा कि आदमी है या औरत। उन्होंने बताया कि औरत है, करंट लगने की वजह से वफात पा गई है। वो लोग ये कहकर चले गए। मैं अमूमन अकेला ही कब्र बनाता हूँ। मैंने सख्त गर्मी में कब्र बनाना शुरू कर दी। दोपहर 2:30 बज गए। कब्र मुकम्मल हो गई। मैंने कब्र के अंदर कदाल मारी तो मुझे ऐसे आवाज आई जैसे कोई शीशे की चीज टूट गई है, और बस फिर खुशबू ही खुशबू फैल गई और कब्र ठंडी हो गई। मैं कब्र में ही लेट गया। बाहर सख्त गर्मी थी, अंदर कब्र ठंडी और खुशबू से भरी हुई थी। इससे मेरी रूह तक खुश हो गई। मगरिब के बाद जनाजा आ गया। औरत के वर्षा ने दफना दिया और चले गए, मगर मेरे अंदर तजस्सुस बढ़ा हुआ था कि इस औरत की कौन सी नेकी है जो उसको इतना बड़ा इनाम मिला है। बातों ही बातों में मैंने मालूम कर लिया था ये औरत असगर गेट बहावलपुर के अंदर रहने वाली थी और बिजली के करंट लगने से वफात पा गई है। अबाओ अजदाद यही के रहने वाले थे। मैं पूछता हुआ असगर गेट पहुंच गया और औरत के बारे में मालूम हुआ कि इस औरत का खावंद कुछ अरसा पहले फौत हो गया था। वो बेचारा 6 साल तक बीमार रहा। उस औरत ने दिन रात इसकी खिदमत की। खावंद की शदीद बीमारी के बावजूद उसके साथ बेवफाई नहीं की और दिलो जान से इसकी तीमारदारी करती रही। बावजूद गुर्बत के उसको मेहनत मजदूरी करके खिलाती रही और अपने जज्बात को अपने खावंद पर कुर्बान कर दिया। जो लोग अल्लाह की रजा की खातिर बेलोज इंसानियत की खिदमत करते हैं, उन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, मैं ऐसे ऐसे इनामात दूंगा जिसको ना कभी किसी आंख ने देखा और ना कभी इसका किसी ने तसव्वुर किया है। खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी कब्रें खुशबू और ठंडक से भरी हुई हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग या जहन्नुम के घड़ों में से एक घड़ा है। मोहतरम अजीज दोस्तों, ये हम पर है। हम चाहें तो अपनी कब्र को जन्नत का बाग बना दें या फिर चाहें तो अपनी कब्र को जहन्नुम के घड़ों में से एक घड़ा बना दें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कभी हम कब्र के अजाब के बारे में सुनते हैं तो कभी कब्र की खुशबू के बारे में सुनते हैं, कभी कब्र की सख्तियों के बारे में सुनते हैं तो कभी कब्र में होने वाले अल्लाह के इनामो कराम के बारे में सुनते हैं। हम इस दुनिया में अपने अमाल की वजह से अपनी कब्र को किस तरह बना सकते हैं। अगर हम इस दुनिया में अच्छे अमाल करें, नेक अमाल करें, अल्लाह पाक को राजी करें, तो हमारी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। लेकिन अगर हमने अल्लाह ताला को नाराज किया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ वर्जी की, तो हमारी कब्र जहन्नुम के घड़ों में से घड़ा बन जाएगी। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और सब मुसलमानों को बख्श दे और आखिरत में ठंडक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।